ने भी कहा है और अजीत डोभाल साहब ने तो खुल के कह दिया है कि अगर कश्मीर में मुदाखलत रही तो बलोचिस्तान से पाकिस्तान को हाथ धोने पड़ेंगे। ये सब तनाव की चीजें हैं। ये शोर शराबा जो हो रहा है, इससे जो मीडिया हाइप आपने क्रिएट कर लिया है कि पाकिस्तान की आवाज ही नहीं सुननी है, देखना ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस वक्त किस किस्म के हैं, ये बातचीत हो सकती है या नहीं। इस सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कोशिश रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले, कॉम्पोजिट डायलॉग आगे बढ़े, आगे हल निकले मसाइल के जो हल हैं। लेकिन हम देख हमारे साथ ही रहे। आखिरी बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो मीडिया हाइप आपने पब्लिक में क्रिएट कर ली है, जिसका आप खुद आपकी क़यादत जो मंत्री हैं वो उसका खुद शिकार हो गए हैं, जो नेता हैं, यही अब रद्द अमल पाकिस्तान में भी देखने में आ रहा है। यहाँ का मीडिया भी एक हाइप क्रिएट कर रहा है, यहाँ की जो सिविल और फौजी क़यादत है वो भी अब इस नतीजे पे पहुंच रही है कि हमने हर तरीके से कोशिश कर ली, बातचीत करने की इशारे किए, इंडिकेटर्स दिए कि हम हर मसले पे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं। अब जो जारहाना रवैया बीजेपी का या भारत के नेताओं का रहा है माजी करीब में, अब वही रवैया यहाँ के भी नेता अपना रहे हैं, क्योंकि अब पब्लिक का जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। वो समझ रही है कि हम इतने ज्यादा दबाव में आ गए हैं कि हम भारत पे किसी चीज का जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए हमारे यहाँ के नेता अब जवाब देने पे उतर आए। जलालाबाद साहब, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं जेएलजीडी बख्शी। जनरल जफर अब्बास साहब, मैंने बड़े ध्यान से आपके बयान सुने। आपने कहा है कि भारतवर्ष को 9/11 सिंड्रोम से या जो 26/11 सिंड्रोम है उससे बाहर आना चाहिए। 163 हमारे बेकसूर जो हमारे यहाँ पे नागरिक थे वो यहाँ मारे गए, बेरहमी से रेलवे स्टेशनों पे फायर खोल के, होटलों में फायर खोल के मारे गए। आप कह रहे हैं तो आप उम्र के निकल आइए, भूल जाइए कि आपके अपराध मारे गए। ये कहां तक ये सही बात है? नंबर 1, आप कह रहे हैं आपको हफीज सईद साहब के बारे में कोई आपको मालूम नहीं कि उन्होंने इस प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया है। वहां डेविड हेडली का अमेरिकन अदालतों में बयान है कि इसने ये सरगना है। और अब आप ये भी कहेंगे कि जो आपका ज़की-उर-रहमान लखवी है उसका भी कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। आपने कहा कि पाकिस्तान की फौज इस वक्त ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में लगी हुई है, लेकिन हमारा ये देखना है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनरल अब्बास कि आपके दो तरफा रवैया है। एक उन टेररिस्ट के जो कि आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो आपने पाले सांप जो आज आपको काट रहे हैं, आप एक्शन केवल उनके खिलाफ ले रहे हैं। लश्कर-ए-तोयबा जैसे जो जिहादी ग्रुप हैं, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जिहादी ग्रुप हैं, IM जैसे जो जिहादी ग्रुप हैं, उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। यू आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट। ज़की-उर-रहमान लखवी को आपकी अदालतों ने छोड़ दिया है, इसके बावजूद कि हमने डोसियर पे डोसियर आपको थामे हैं, उनके वॉइस सैंपल्स आपको दिए हैं, जबकि वो पूरे ये ऑपरेशन को कंडक्ट करा रहा था। जेएलजीडी बख्शी जो बोल रहे हैं उसमें से आप यूनाइटेड नेशंस को तो मानेंगे। अब्बास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ। एक बात और, यूनाइटेड नेशंस को तो आप मानेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा एक ही है। पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के 2500 से ज्यादा दफ्तर है और वहां आतंकियों को, टेररिस्ट को तैयार करना, ये काम वहां लश्कर-ए-तैयबा का है, हाफिज सईद का है। जी।